Good morning, students. How are you all? Hope you all are fit and fine and doing well at your homes. Okay. Yes. Yes, students. Today we will continue the ninth chapter of your EVS book. Okay. uh, Animal shelter. And in our today's chapter, we will read about nests of bird. इट मीन्स टू से बर्ड के नेस्ट के बारे में बेटा. ठीक है. अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग नेस्ट होते हैं बेटा. टेलर बर्ड्स मेक्स अ ब्यूटीफुल नेस्ट. आपने एक टेलर बर्ड को देखा होगा बेटा, वो एक बहुत सुंदर नेस्ट बनाती है. जैसे कि सिलाई बुनाई से किया हुआ इस टाइप से, जैसे सर्किल टाइप का लटकता हुआ और उसके अंदर छोटा सा छेद होता है. बहुत एक मतलब हट टाइप से नेस्ट बनाती है. ठीक है. एक पैंगविन का नेस्ट होता है. पैंगविन नॉर्थ एरिया में, इट मीन्स टू से कि जो कोल्ड एरियाज होते हैं, कोल्ड रीजन्स होते हैं, उसमें रहते हैं, तो उनका नेस्ट भी आइस में बनता है. मतलब जो आइस होती है ना, बर्फ होती है ना, उस पर बनता है. ठीक है. इसी तरीके से अगर हम लोग जैसे कि उसको देखें, जो अदर बर्ड्स होती है, कुछ जो स्पैरोज होती हैं, जो हमारी चिड़िया होती हैं, उनका घोंसले पर नेस्ट बनता है. और जैसे आउल का देखें, आउल का नेस्ट होता है एक होल. ठीक है. जो होलो होता है ना, यानी कि ट्री होता है, ओल्ड ट्रीज, उनमें जो होलोज होते हैं यानी छेद होते हैं, उनके अंदर उनका नेस्ट होता है. इसी टाइप से अलग अलग बर्ड्स का बेटा अलग अलग टाइप से नेस्ट होते हैं, तो उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे. एज वेल एज हम वाटर एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं उनके बारे में. Now let's start the chapter. Yes, beta. Nests of birds. द होम ऑफ अ बर्ड इज कॉल्ड अ नेस्ट. जो घर होता है बेटा, एक पक्षी का, एक चिड़िया का जो घर होता है, वो क्या कहलाता है? नेस्ट कहलाता है. अ बर्ड बिल्ड्स अ नेस्ट टू ले एग्स एंड प्रोटेक्ट इट्स यंग वंस फ्रॉम एनिमीज. एक बर्ड अपना नेस्ट क्यों बनाती है बेटा? अंडे देने के लिए और अपने जो बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. किन से? एनिमीज से प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है. डिफरेंट बर्ड्स बिल्ड डिफरेंट काइंड ऑफ नेस्ट इन अ वेराइटी ऑफ प्लेसेस. अलग अलग टाइप की बर्ड होती हैं बेटा, वो अलग अलग टाइप के नेस्ट बनाती हैं अलग अलग टाइप की अलग अलग जगहों पर. नेट्स नेस्ट्स आर मेड यूजिंग कॉटन. नेस्ट कैसे बनाते हैं बेटा? जो चिड़िया होती हैं वो अपना अपना नेस्ट जो बनाती है, वो किन 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 चीज़ों का, किन किन मटेरियल्स का यूज़ करती है अपना नेस्ट बनाने के लिए? दे यूज़ कॉटन. रुई का यूज़ करती है, अगर उन्हें कहीं रुई मिल जाती है. स्ट्रो यानी घास फूस जो पड़ी हुई मिल जाती है, उसका यूज़ करती है. ट्विग्स जो टहनियाँ होती है छोटी छोटी, उनका. लीव्स पत्तियाँ जो पड़ी रहती है पेड़ों की, वो मिल जाती है, उनका यूज़ करती हैं. ग्रास जो घासें होती हैं, उनका यूज़ करती हैं. थ्रेड्स यानी धागे वागे कहीं पड़े हुए मिल जाते हैं, तो उनका यूज़ करती हैं. और फीदर्स यानी कोई पंख वंख पड़े रहते हैं, उनका भी यूज़ करती हैं. और भी बहुत सारे मटेरियल होती हैं, उनका यूज़ करके वो अपना नेस्ट बनाती हैं. यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करने के बाद, मेहनत करने के बाद वो अपना नेस्ट बनाती हैं. वंस द यंग बर्ड फ्लाई अवे, दे नेवर रिटर्न्स टू द नेक्स्ट. यस बेटा, जब उनके बच्चे जो होते हैं, बच्चों की जो मतलब छोटी छोटी बच्चे, मतलब जो वो होते हैं, जो मतलब बड़ीज होती हैं, वो जब उड़ जाती हैं एक बार नेस्ट बनाने के बाद, नेस्ट में पैदा होने के बाद, तो जब एक बार उड़ जाती हैं तो वो कभी लौट कर वापस अपने घोंसले में नहीं आते हैं. ओके. यस. बेटा एक और चीज़ यहाँ पे, नेवर टच अ नेस्ट. अ बर्ड डू नॉट रिटर्न टू द नेस्ट एंड दे हैव बीन टच्ड बाय समवन. ठीक है. एक कभी भी एक नेस्ट को कभी हमें टच नहीं करना चाहिए, वरना वो बर्ड कभी उस नेस्ट पे रिटर्न नहीं होती है, क्योंकि उसको खुशबू आती है जो हमारे हैंड की, तो उससे उसको डर लगता है. ठीक है. इसलिए कभी भी किसी के नेस्ट को हमें टच नहीं करना चाहिए, इन शॉर्ट ये बोलते हैं. यस. टाइप ऑफ नेस्ट. नेस्ट के टाइप देखते हैं हम. स्पैरोज एंड क्रोज बिल्ड कप शेप नेस्ट. स्पैरो जो होती है ना, जो चिड़िया जो होती हैं वो, और जो क्रो यानी कव्वे होते हैं, वो कप शेप का नेस्ट बनाते हैं. जो कप होते हैं ना हमारे, यानी कि ऐसे करके जो हमारे कप होते हैं, इस टाइप का नेस्ट बनाते हैं. ठीक है. यस. दे प्रिवेंट्स देयर यंग वंस फ्रॉम फॉलिंग डाउन. यस. वो किससे बचाने के लिए कप शेप का नेस्ट बनाते हैं? अपने जो यंग वन यानी अपने जो बच्चे होते हैं उनको नीचे गिरने से बचाने के लिए, कहीं वो उनके नीचे ना गिर जाए. ऐसे अगर थोड़ा सा चौड़ा सा नेस्ट होगा तो कहीं नीचे ना गिर जाए, इसलिए उनको बचाने के लिए. A tailor bird makes its nest by stitching 2 or 3 लार्ज लीव्स. यस बेटा, देखो एक टेलर बर्ड ये होती है. एक टेलर बर्ड जो होती है वो मतलब जो बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं उनको स्टिच करके, सिलकर, और वो वैसे नेस्ट बनाते हैं. दे यूज देयर शार्प बीक लाइक अ निडल एंड द the bits of wool, cotton and spider silk
एज अ थ्रेड टू बिल्ड इट्स नेस्ट। यस बेटा, ये इन पत्तों को सिलने के लिए किसका यूज़ करती है? अपनी चोंच, इसकी शार्प चोंच होती है, उसको एक सुई की तरह यूज़ करती है। और ठीक है, और क्या किसका? वुल, यानी कि जो टुकड़े होते हैं, बिट्स मतलब टुकड़े, वुल के यानी कहीं ऊन के टुकड़े पड़े होते हैं, कॉटन के होते हैं, स्पाइडर सिल्क पड़ी होती है, थ्रेड पड़ी होती है, उनका यूज़ करके ये अपने नेस्ट को सिलकर अपना नेस्ट बनाती हैं। अ वीवर बर्ड, एक वीवर बर्ड होती है, इज नोन एज टू वीव इट्स नेट्स यूजिंग लीव्स एंड ग्रास। एक वीवर बर्ड, बुनने वाली बर्ड होती है। वीवर मतलब बेटा ऐसी होती है बुनने वाली, वो भी बुन के अपना नेस्ट बनाती है, ऐसा इसी शेप का। ठीक है, वो किसके रूप में जानी जाती है? अपने नेस्ट को वीव करने में, मतलब अपने नेस्ट को बुनने के लिए जानी जाती है। ठीक है, और वो किसका यूज़ करती है? लीव्स का और ग्रास का यूज़ करती है, और अपने बर्ड को, अपने घोंसले को बुनकर बहुत प्यारा सा सुंदर सा घोंसला तैयार करती है। ठीक है, यस। अब वुड पिकर, एक वुड पैकर होती है ना बेटा, वुड पैकर मतलब जो वुड को छेद करे टक 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 करके, वो वुड पैकर पीक्स अ होल विद इट शार्प बीक। वो अपनी शार्प बीक से, यानी अपनी नुकीली चोंच होती है ना, उससे एक पेड़ में होल करती है इन अ ट्रंक ऑफ टू बिल्ड अ नेस्ट। जो ट्री का ट्रंक यानी कि ट्री का जो तना होता है, उसमें छेद करके एक नेस्ट बनाती है। ठीक है, और वो अपना नेस्ट अपना वैसे रेडी करती है। ये अ पार्ट्रिज बिल्ड्स अ नेस्ट बाय डिगिंग अ होल। एक पार्ट्रिज बेटा एक बर्ड होती है, वो चलती है, ज़्यादातर ज़मीन पे रहती है। वो अपना नेस्ट कैसे बनाती है? एक होल डिग करके, यानी एक गड्ढा खोद कर। ठीक है, ग्राउंड में अमंग टॉल ग्रासेस, जो बड़ी बड़ी ग्रास होती है, बड़े बड़े घासें होती है ना, उन घासों के बीच में एक गड्ढा खोदती है, उस गड्ढे को खोद कर वहाँ पर अपना नेस्ट बनाती है, यानी कि ज़मीन के पास, ज़मीन पर अपना घोंसला बनाती है। अब पेंगुइन, एक पेंगुइन जो होती है, मेक्स अ नेस्ट ऑन द ग्राउंड बाय कलेक्टिंग फ्यू पेबल्स एंड स्टोन्स। वो ग्राउंड पर, वो भी मतलब बर्फ़ में रहते हैं, वो ज़मीन पर ही अपना नेस्ट बनाते हैं बेटा। पेंगुइन उड़ नहीं पाती, तो ज़मीन पर ही अपना नेस्ट बनाती है। कहाँ से? कि पेबल्स यानी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं ना, उनको कलेक्ट करके साइडों में लगा के, और वहीं पर ही बीच में होल करके ग्राउंड में अपना नेस्ट बनाती है। ओके, यस बेटा, here are some tick मतलब टिक द करेक्ट ऑप्शंस टाइप क्वेश्चंस। ओके, तो चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, ये दीज ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस बेटा, ये ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस है, इनमें करेक्ट ऑप्शंस हमें चूज करने हैं। अ स्पाइडर या फिर अ हनी बी स्पिन्स अ वेब। जाला कौन बुनता है बेटा? हनी बी तो जाला बुनती नहीं, हनी बी तो क्या करती है? नेक्टर कलेक्ट करती हैं और हनी बनाती हैं। स्पाइडर स्पिन्स अ वेब, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? स्पाइडर। ठीक है, सेकंड, अ कुकू और पेंगुइन डज नॉट बिल्ड अ नेस्ट। कुकू अपना नेस्ट नहीं बनाती है, पेंगुइन बेटा कुकू, अ कुकू डज नॉट बिल्ड अ नेस्ट। कुकू अपना नेस्ट कभी नहीं बनाती बेटा। जो कोयल होती है, वो हमेशा अपने अंडे दूसरों के घोंसलों में देती है, जैसे कौवे के घोंसले में मोस्टली, या कोई और जो होता है उसके, आप वो खुद का घोंसला कभी बनाती ही नहीं है। अ बर्ड बिल्ड्स अ नेस्ट व्हेन इट्स लेज एग या बेबीज। जब वो बच्चे देती हैं तब अपने घोंसला बनाती है, एग अंडे? बेटा बर्ड तो बच्चे कभी देती ही नहीं है, बर्ड तो अंडे देती है, तो इसलिए जब वो अंडे देती हैं तो वो अपना नेस्ट बनाती हैं। ओके, यस। नेक्स्ट पॉइंट इज एनिमल्स इन वाटर। वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं उनके बारे में। वाटर इज अ होम टू मैनी एनिमल्स। वाटर बेटा बहुत सारे एनिमल्स का घर है। यस बेटा, इट्स करेक्ट। वाटर इज अ होम of many animals like fishes, octopus, crocodile, tortoise, and many others. Okay. Yes, it provides animals with food and oxygen to live. वाटर बेटा एनिमल्स को फूड देता है, खाना भी होता है वाटर के अंदर, बड़ी फिशेस के लिए, छोटी फिशेस, और जो वैसी छोटी फिशेस होती है उनके लिए ग्रास वगैरह कुछ पाई जाती है इस टाइप से, और ऑक्सीजन भी देता है रहने के लिए। ठीक है, वाटर में बेटा ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है। एनिमल एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं, पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा? एक्वेटिक एनिमल्स कहलाते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स हैव वाटर प्रूफ आइज एंड बॉडीज। एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं बेटा, उनके पास वाटर प्रूफ आइज होती है। इट मीन्स टू से वो अपनी आंखें पानी में खोल सकते हैं, आराम से पानी में देख सकते हैं दूर तक। हम लोग अपनी आंखें नहीं खोल पाते बेटा पानी में ज़्यादातर। ठीक है, आंखों में पानी सा घुस जाता है। और उनकी बॉडी भी वाटर प्रूफ होती है, वो ब्रीथ कर पाते हैं, चल पाते हैं आराम से पानी में ईजिली, यानी कि स्विम कर पाते हैं। जबकि हमें स्विम करने के लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम की ज़रूरत होती है इतने गहरे पानी में। फिश
वेल, ऑक्टोपस, क्रैब्स, शी हॉर्स, डॉल्फिन एक्सेट्रा। मछलियाँ हो गई हैं, वेल मछली हो गई, ऑक्टोपस हो गए, क्रैब हो गया यानी केकड़े, सी हॉर्स, डॉल्फिन्स एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? वाटर एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। वेल्स एंड डॉल्फिन्स आर एक्वेटिक मैमल्स। वेल्स और डॉल्फिन होते हैं बेटा ये एक्वेटिक मैमल्स कहलाते हैं। मैमल्स, वाई वी यूज द वर्ड मैमल्स? हमने मैमल्स वर्ड क्यों यूज़ किया गया? बिकॉज दे डिडेंट गिव एग्स, ये एग नहीं देते। ठीक है। दे डिडेंट ले एग्स, ये एग नहीं देते हैं। दे गिव बर्थ अ चाइल्ड, ये एक बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है। और इस पे और सेकेंडली बेटा ये क्या करते हैं साथ में? ये फीड करते हैं अपने बच्चे को, मतलब कि दूध पिलाते हैं, फीडिंग करते हैं, इसलिए इनको हम मैमल्स कहते हैं। Okay, yes, they keep coming up to the surface of water to gulp in air as they cannot breathe underwater. Yes बेटा, ये जो ये दोनों यानी डॉल्फिन्स एंड वेल्स बेटा, दे कांट ब्रीद इन वाटर, ये वाटर में ब्रीद नहीं कर सकते। ठीक है। दे फील वेरी हार्ड टू ब्रीद इन वाटर, सो दे हैव टू कम ऑन द सरफेस फॉर ब्रीदिंग। इन लोगों को आना पड़ता है सरफेस पे, यानी कि ऊपर, पानी के ऊपर आना पड़ता है ब्रीद ले करने के लिए। ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज एनिमल्स ऑन लैंड एंड इन वाटर। एनिमल्स जो कि लैंड पे रहते हैं और वाटर पे रहते हैं, बोथ। इट मीन्स टू से वी विल लर्न अबाउट दोज एनिमल्स हु लिव इन बोथ लैंड एज वेल एज वाटर। ओके, एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड टॉड्स आर एम्फीबियंस। यस बेटा, एनिमल्स जो कि जैसे कि फ्रॉग हो गया, टोड हो गया, ये एम्फीबियंस कहलाते हैं। एम्फीबियंस इट मीन्स टू से बेटा, एम्फीबियंस कौन से एनिमल होते हैं? एम्फीबियंस बेटा वो एनिमल्स होते हैं जो कि मतलब कि दोनों जगह रह सकते हैं, मतलब वाटर में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, इस टाइप के एनिमल्स कहलाते हैं। ठीक है। एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल, एनिमल्स जैसे क्रोकोडाइल हो गया, टोटाइज हो गया, दे आर रेप्टाइल्स, ये रेप्टाइल्स कहलाते हैं। रेप्टाइल्स इट मीन्स टू से एम्फीबियंस बेटा, साथ में एम्फीबियंस को मैमल्स भी कह सकते हैं। ठीक है। एम्फीबियन और मैमल्स सेम ही होते हैं एक तरह से, क्योंकि ये लोग भी बेटा बच्चे देते हैं। ओके, यस। और रेप्टाइल्स इट मीन्स टू से रेप्टाइल्स कौन से होते हैं बेटा? रेंगने वाले एनिमल, जो मतलब रेंग के चलते हैं, जिनके जिनके पैर नहीं होते, इनका कहने का मतलब। जैसे कि सांप होता है, स्नेक भी बेटा रेप्टाइल कहलाता है और रेंग के चलता है। लीजर्ड, लीजर्ड भी सिंपल नहीं चलती और रेंग के चलती है। ठीक है। इसी तरह क्रोकोडाइल भी रेंग के चलता है। ओके, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। रेप्टाइल और एम्फीबियन बेटा दोनों ही दोनों जगह रह सकते हैं, यानी वाटर में भी और एज वेल एज प्लस उसमें लैंड पे भी, दोनों जगह रह सकते हैं। मोस्ट एम्फीबियंस, ज़्यादातर एम्फीबियंस आर बोर्न इन वाटर। ज़्यादातर एम्फीबियंस जो होते हैं बेटा किस में पाए जाते हैं, किस में पैदा होते हैं? वाटर में पैदा होते हैं। ठीक है। व्हेन दे ग्रो अप दे कम ऑन द लैंड, जब ये मतलब बड़े होते हैं तो ये लैंड पे आते हैं। ठीक है। और एंड टू लिव, मतलब कि जब बड़े हो जाते हैं, मतलब ये लोग पैदा तो वाटर में होते हैं और जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये कहाँ पे आते हैं? लैंड पे आ जाते हैं, यानी ज़मीन पे आ जाते हैं रहने के लिए। रेप्टाइल्स लाइक क्रोकोडाइल, रेप्टाइल्स जैसे क्रोकोडाइल हो गया, एलिगेटर्स हो गया। एलिगेटर्स भी बेटा दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्रोकोडाइल, ये क्रोकोडाइल का ही पार्ट होते हैं। मतलब इट मीन्स टू से दे लुक लाइक बोथ सेम, ये दोनों के सेम ही दिखते हैं। ये मॉनिटर, ठीक है, एलिगेटर्स, ये सारे सेम सेम से ही होते हैं एकदम। ठीक है। क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ड्यूरिंग द डे ऑन रिवर बैंक्स एंड मूव इन वाटर इन द इवनिंग। ये डे के टाइम यानी दिन के टाइम का अपना टाइम कहाँ पे स्पेंड करते हैं बेटा? लैंड पे स्पेंड करते हैं। ठीक है। और जब इवनिंग हो जाती है, शाम हो जाती है, तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं? वाटर में चले जाते हैं, वापस अपने पानी में चले जाते हैं। ओके, यस बेटा, अगेन सम ट्रू फॉल्स लाइक क्वेश्चंस। ओके, क्रोकोडाइल इज एन एम्फीबियन, क्रोकोडाइल एक एम्फीबियन है? नो बेटा, क्रोकोडाइल रेप्टाइल है, एम्फीबियन नहीं है। ठीक है। वेल कैन ब्रीद इन वाटर? नो, वेल कैन नॉट ब्रीद इन वाटर, देयरफॉर दे हैव टू कम ऑन
अर्थ सरफेस फॉर ब्रीदिंग, इसलिए वो टाइम टू टाइम ब्रीथ करने के लिए सरफेस पे आती हैं, ठीक है। मोस्ट एम्फीबियंस आर बोर्न इन वाटर, यस बेटा, मोस्ट ऑफ एम्फीबियंस आर बोर्न इन वाटर एंड व्हेन दे ग्रोन अप दे गो ऑन लैंड, वो लैंड पे चले जाते हैं। शी हॉर्स इज एन लैंड एनिमल, यस ऑफ कोर्स शी हॉर्स इज एन लैंड एनिमल, सॉरी शी हॉर्स इज, नो सॉरी, शी हॉर्स इजंट एन लैंड एनिमल, इट इज़ अ वाटर एनिमल, वो वाटर एनिमल है, ओके। Okay students, that's all for today. In our next class we will do its question answer and other exercise. Okay, thank you and have a nice day beta.